बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने प्याज डाल दिया है। सबसे पहले हमने प्याज काट लेना है अच्छे तरीके से छोटा छोटा, और फिर इसको कढ़ाई में डाल देना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है कि प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। कड़ी में फिर प्याज गलता नहीं है ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा है जो खुश्क हो गया। अभी हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल के हमने 2 चमचे डालने हैं इसके अंदर। पानी इसलिए डाला था कि प्याज गल जाए अच्छे तरीके से। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज को अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं लाल मिर्च, नमक और हल्दी 1-1 चम्मच। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि ये जले ना। अभी इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो हमारा तैयार है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने भून लिया। ये देखें इसने घी छोड़ दिया। अभी हमने इसके अंदर करना है ऐड दही। दही जो हमने आधा किलो दही लिया है, पाइया बेसन लिया है। इसको हमने मिक्सर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अभी ये देखें, अभी हम इसको डालने लगे हैं। और अभी हमने इसके अंदर ऐड करना है अनारदाना। अच्छे तरीके से धो लेना है इसको, फिर इसमें डालेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह भी होती है, तो हमने इसको पहले भिगोया था और धो भी लिया था। अभी हम इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करना है, क्योंकि इसको जितना पकाएंगे फिर ऐसे फिर ये मज़ेदार बनेगी। ये मसाले को भी जितना भुनोगे उतना ही मज़ा देता है। इसका भी यही है। अभी हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, इसको पकने देना है। ठीक है जी फ्रेंड्स, अभी हम बनाने लगे हैं पकौड़ों का मसाला। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करना है बेसन। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और मिर्ची और सूखा धनिया है, ज़ीरा है और हल्दी है। इसको हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर हमने ये प्याज बारीक बारीक काट लिया और धनिया है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से धो लेना है। अभी हमने इसके अंदर करने हैं आलू ऐड। आलू को अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लेना है, फिर इसके अंदर डाल देने हैं। ये भी अच्छे तरीके से धो लेने हैं। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ऐसे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। अभी थोड़ी सी इसके अंदर हमने मेथी ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी थोड़ी सी मेथी इसके अंदर ऐड की है। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आएगा पकौड़ों का, ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे ये। इसको भी ऐसे अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो हमारा तैयार है बिल्कुल पकौड़ों का। ऑयल हमने डाल दिया। ये देखें अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। ऑयल को हमने गरम कर लिया। अभी हम इसके अंदर पकौड़े ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा
ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे कि पकोड़े जो है ना क्रिस्पी बनेंगे। फिर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पे जो होते हैं ना बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। उन्होंने वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी होती है, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डाला होता है, तो इसलिए बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो अभी हमने भी इतना नहीं डाला, लेकिन कढ़ाई होती तो फिर ज़्यादा डालते थोड़ा सा ऑयल, इसमें इतना ही आना था। पकोड़े अच्छे तरीके से हल्की आंच पे इनको पकाना है। इधर हमारी कढ़ी भी तैयार हो रही है और साथ ही हमने पकोड़े भी बना रहे हैं इधर। ये देखें हमारे पकोड़े जो हैं अच्छे तरीके से तैयार हो गए। ये देखें इनका कलर, ये कलर देखें। माशाल्लाह। अभी हम इनको निकाल लेंगे। पहला पूरा हमारा जो तैयार हो गया, अभी हम दूसरा डालने लगे हैं। ये देखें कढ़ी हमारी जो है तैयार है। अभी हमने इसके अंदर ऐड करना है धनिया, और इस साइड पे ये देखें पकोड़े तैयार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े भी हमारे ये देखें तैयार हैं और कढ़ी भी। अभी हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकोड़े और कढ़ी तैयार है। कढ़ी पकोड़ा जो है तैयार है बिल्कुल। अभी हम इस कढ़ी को ज़ीरे का तुड़का लगाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें अभी हमने ज़ीरा ऐड करना है थोड़ा सा। अभी हम तड़का लगाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ी पकौड़ा साढ़ा तैयार है। ये देखें बहुत प्यारी लुक आई है इसकी और बहुत मज़ेदार है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। और दुआओं में याद रखिएगा। एहसान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।